आज एक बहुत बढ़िया प्रश्न का उत्तर दूंगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो होता है ये अमूमन सबका होता है। कहते हैं कि हमें ही सबसे ज़्यादा दुख क्यों? हम भगवान की पूजा करते हैं, हाँ करते हैं। हम भगवान का जप करते हैं, हाँ करते हैं। फिर भी हमें दुख क्यों है? सबसे ज़्यादा दुखों का पहाड़ पूजा पाठ करने वालों पर ही टूटता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सलाह अगर कोई देता है, बोलता है अरे पूजा पाठ करना छोड़ दो, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, भगवान उन्हें ही सबसे ज़्यादा दुख देता है जो पूजा पाठ करते हैं। ये बात बहुत कॉमन है और आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। और एक और बात है, बोलते हैं पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म करो फल मिलेगा, कर्म करने से फल मिलेगा, कर्म करने से फल मिलेगा। आपको एक बात बताऊं, मजदूर आपसे ज़्यादा कर्म करता है, मजदूर आपसे ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। शाम की दिहाड़ी 500 रुपये भी मिल जाए वो भी बहुत है। फिर आप बोलते हैं काम करने से ही पैसा मिलता है, काम कर, ये ज्योतिष ये उपाय नहीं करेंगे, काम करने से पैसा मिलता है, कर्म करने से पैसा मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप पुरुषार्थ करिए, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करिए, आपको हेल्प मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। पर भाग्य जो आपका प्रारब्ध होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बोलते कर्म करेंगे तभी मिलेगा, बिना कर्म करे नहीं मिलता। हमारे कंट्री के सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन मिस्टर अनिल अंबानी, उनके जो बेटा है, उनका बेटा जो उनके घर में पैदा हुआ, क्या क्या कर्म किया था बताइए? बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, क्या कर्म किया था? कुछ कर्म नहीं किया। पैदा होते ही कर्म थोड़ी ना, क्या पैदा होते ही कितने अरबों के करोड़ों के एसिड्स उसके नाम हो गए, करोड़ों के शेयर्स उसके नाम हो गए? आप बताइए। और आफ्टर हिज फादर उसको तो पूरा उसका वो टेक ओवर करेगा। तो बताइए क्या क्या काम किया? पैदा अच्छे घर में पैदा हो गए तो बहुत फ़ायदा हो गया। और कोई आदमी ने किसी दरिद्र घर में पैदा हुआ या फाइनेंशियली साउंड घर में नहीं पैदा हुआ, तो इसमें उसकी क्या गलती है? वो फाइनेंशियली साउंड घर में नहीं पैदा हुआ तो आप ये बोलेंगे कि भाई उसने कर्म नहीं किया तो इस वजह से वो जो है एक दरिद्र घर में पैदा हो गया? नहीं। देखिए मित्रों, आपकी बात बहुत सही है। ऐसे लोग जो बोलते हैं कर्म करो कर्म करो, बहुत अच्छा है, कर्म करना चाहिए भी। बिना कर्म करे हमें नहीं प्राप्त होता, कुछ भी नहीं प्राप्त होता। हम हर क्षण कर्म करते हैं, मैं भी कर्म कर रहा हूँ, आप भी कर्म करते हैं। परंतु एक कर्म करना और फिर ये चीज़ बोलना कि हमें ही सबसे ज़्यादा दुख मिलता है, पूजा पाठ करने से हमें इतना ज़्यादा दुख मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं वो हम अपने कर्मों को ख़त्म करने के लिए नहीं करते हैं। हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि हम उसकी एनर्जी से कनेक्टेड रहें। ये तो स्वार्थ हो गया। भगवान की पूजा हम तभी करेंगे जब हमें जो है भगवान का हमें कुछ देंगे भगवान, या हमारे कर्मों को कट करेंगे भगवान तो हम जो है भगवान की पूजा करेंगे, या भगवान हमें लॉलीपॉप देंगे तब हम भगवान की पूजा करेंगे। देखिए, वो तो स्वार्थ हो गया। स्व अर्थ, अपना अर्थ निकालते हैं, वो पूजा नहीं है, वो आपकी भक्ति नहीं है। जब आप भागवत पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना कि पहले जो प्रथम स्कंद है उसके प्रथम अध्याय में ही आपको मिल जाता है भक्ति देवी के बारे में। भक्ति देवी, उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, दोनों बूढ़े हो जाते हैं। भक्ति देवी जो है भी बूढ़ी हो जाती है, फिर वो वृंदावन आकर जवान हो जाती हैं। तो ये चीज़ है, जब तक आपके मन में भक्ति नहीं होगी तब तक आपको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। और वैसे भी कलिकाल है, एक फिर इस पर हम एक बार और चर्चा करेंगे। तो ये बात है कि जो हम कर्म करते हैं, जो हमने आज कर्म करे, उसका फल हमें बाद में मिलता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे क्रियात्मक कर्म होते हैं, जो हमारे संचित कर्म होते हैं, उनसे ही हमें प्रारब्धिक कर्मों की प्राप्ति होती है। जो हमारे संचित कर्म होते हैं वही आगे चल के प्रारब्धिक कर्म बनते हैं। जैसे भगवान ने भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से अंतिम समय में पूछा कि हे भगवान कृष्ण, मैंने ऐसा क्या अपराध किया जिस वजह से मुझे इतने सारे बाण मेरे शरीर में लगे और मैंने जो है बाणों की शैया पे मुझे सोना पड़ा? तो भगवान बोलते हैं तुमने अपने पूर्व जन्म में क्या किया? मैं बोला कुछ नहीं किया, कोई पाप तो किया नहीं था। उनको 129 जन्म अपने याद थे, तो उन्होंने बोला मैंने 129 जन्मों में कोई पाप नहीं किया। तो भगवान ने बोला 130वें जन्म में क्या किया था याद है?
बोले नहीं याद है। तो भगवान बोलते हैं उसमें तुम एक राजा थे जो वन में जा कर के शिकार करता था, और जो छोटे छोटे जीव होते थे उनके शरीरों में तीर मार मार करके उनको घायल करता था। तो इसका तुम्हें फल की प्राप्ति इस जन्म में हुई है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमने तो इस जन्म में कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो हमारे साथ वो बुरा शायद पिछले जन्म का हो, या आज से 5 जन्म पहला हो, या 10 जन्म पहला हो, ऐसा हो सकता है। जब धृतराष्ट्र से भगवान कृष्ण मिलते हैं, जब पांडवों का राज्याभिषेक होता है, धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप मुझे बताइए मैंने ऐसा क्या अपराध किया? मैंने इस जन्म में तो कोई अपराध किया नहीं था जिस वजह से मेरे 100 पुत्र मेरे सामने जो है मर गए। तो भगवान बोलते हैं तुमने पिछले जन्म में क्या किया? उसने बोला मुझे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, पिछले जन्म में कोई पाप नहीं किया। बोलते हैं उससे पिछले जन्म में नहीं किया, उससे पिछले जन्म में नहीं किया, क्योंकि धृतराष्ट्र को वरदान था, उसको 3 जन्म अपने याद थे। भगवान ने पूछा चौथे जन्म में क्या किया था? उन्होंने बोला मुझे याद नहीं। तब भगवान ने बोला था कि तुम्हें उस जन्म के पाप का तुम आज भुगत रहे हो 3 जन्म बाद। तो इस वजह से जो हम लोग बोलते हैं ना बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, वो क्या पता वो किसी जन्म के बाद उनको वो चीज़ भगवान ने दी है, क्योंकि वो उनके ही संचित कर्म हैं जो उनका प्रारब्ध बन कर के आगे आ रहे हैं। ऐसे तो बहुत लोग होते हैं कुबेर के घर में भी जन्म ले लें तो भी दरिद्र हो जाते हैं। तो वैसे ही आपके जो खुद के कर्म होते हैं वही आप आगे चल के अपने प्रारब्ध को बनाते हैं। आज का किया हुआ कर्म आगे चल करके आपका प्रारब्ध बन सकता है, और वही प्रारब्ध आपका जो है आपको सफरिंग्स देगा या आपके जीवन में हैप्पीनेस देगा। और देखिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए। ये मतलब नहीं है कि अगर आप दुखी हैं तो दुखी मन से उसको करे जा रहे हैं। भगवान का नाम लीजिए। कहा जाता है ना यत् फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधि नाम तत्फलम लभते सम्यक क्लों केशव कीर्तनम। सुख हो दुख हो भगवान कृष्ण का कीर्तन चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, तभी आपको इस कली काल में मुक्ति की प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से द्वारा अगर आपको पत्रिका का विश्लेषण कराना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 8859917548 पर संपर्क कीजिए और मैं आपकी मदद करने का हर संभव प्रयास करूंगा। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।